कॉकरोच जनता पार्टी। चंद दिन पहले तक ना किसी ने इस पार्टी का नाम सुना था और ना ही कोई ये सोच सकता था कि इस नाम की कोई पार्टी हो सकती है। मगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुतनाज़ रिमार्क्स के रद्द-ए-अमल में भारत में नौजवानों की ये बड़ी सियासी तहरीक खड़ी हो गई है और हुक्मरान जमात बीजेपी को चैलेंज कर रही है। और सिर्फ 5 दिन में इस तहरीक ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन जमात कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ दिया और इसके फॉलोअर्स की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इस मकबूलियत की वजह से भारतीय नौजवानों की इस तहरीक को आलमी मीडिया की भी गैर मामूली तवज्जो हासिल हो गई है और कई बड़े अखबारात और चैनल्स में इस हवाले से तबसरे और तज्ज़िये शाया किए जा रहे हैं। भारतीय नौजवानों की इस तहरीक का नाम कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसे आज से सिर्फ 5 दिन पहले अमेरिका में ज़ेर तालीम 30 साल भारतीय नौजवान अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च किया था और पार्टी की वेबसाइट भी बनाई थी। लेकिन अभिजीत दीपके के मुताबिक खुद उन्हें भी ये तवक्को नहीं थी कि उनका ये तंज़िया और बज़ाहिर गैर संजीदा इक़दाम गुज़िश्ता कई सालों से फ्रस्ट्रेशन का शिकार भारतीय नौजवानों में इतनी तेज़ी से मकबूल हो जाएगा और नौजवान इसे एक उम्मीद की किरण के तौर पर देखेंगे। इस पार्टी ने मजाक को एहतजाज से मिलाकर एक ऐसा नया तरीक़ा दे दिया है जो फौरी मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन आपके जहनों में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि इस पार्टी या तहरीक का नाम इतना गैर संजीदा और भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता क्यों रखा गया है, यानी कॉकरोच जनता पार्टी। नाज़रीन, ये मामला गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त शुरू हुआ कि जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि कुछ नौजवान कॉकरोच यानी लाल बेग की तरह होते हैं, जिन्हें ना तो कोई रोज़गार मिलता है और ना ही किसी प्रोफेशन में उनकी कोई जगह बनती है। इनमें से कुछ नौजवान मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ और एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर ये नौजवान हर किसी पर हमले शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स पर जब तनाज़ा खड़ा हो गया और उन पर तनकीद शुरू हो गई कि एक तो पहले ही इंडिया में बेरोज़गारी ज़्यादा है और दूसरी तरफ मुल्क के चीफ जस्टिस बेरोज़गार नौजवानों का मजाक उड़ा रहे हैं और इस मजाक की आड़ में पहले से इज़हार राय की पाबंदी वाले भारत में अपने हक़ राय इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को कॉकरोच कह रहे हैं। जब तनकीद ज़्यादा बढ़ी तो चीफ जस्टिस को वजाहत देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि मेरे रिमार्क्स कुछ ऐसे लोगों से मुताल्लिक थे जो जाली डिग्रियां ले रहे हैं। मेरे रिमार्क्स का हदफ भारत के नौजवान नहीं थे, मैं तो उन्हें तरक्की याफ्ता भारत का सतून समझता हूँ। मगर चीफ जस्टिस की वजाहत के बावजूद उनके रिमार्क्स पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता चला गया। ख़ास तौर पर पहले से फ्रस्ट्रेशन और मुआशी मसाइल का शिकार भारतीय नौजवानों ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को अपनी तौहीन के तौर पर लिया।